भारत जोड़ो एक्चुअल तोड़ो, ये अगर आपके शो का एस्कर है तो हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्कर है कांग्रेस और विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ, हम आपके शो में क्यों आएंगे? कौन से सवाल आपसे पूछे जाएं? अब आप तय करेंगी। अब राजनीतिक दल कंसल्टिंग एडिटर्स हो जाएंगे, हो जाएंगे न्यूज चैनल्स के। सवालों से भाग रही हैं क्या? जो नियम कानून बनाते हैं उनसे सवाल नहीं पूछते हैं, ये सवाल नहीं पूछते विपक्ष से, ये विपक्ष को सीधे सीधे दोषी मानते हैं। और अगर आपके नेताओं की तरफ से सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं, सनातन को छिन्न भिन्न करने के बयान दिए जाते हैं, तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी। अगर आपकी तरफ से चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर, देश की सेना पर सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूंगी। इसलिए ये बॉयकॉट की लिस्ट कम और टारगेट करने की लिस्ट ज्यादा लग रही है लोगों को कि पत्रकारों को कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही मजेदार और शानदार होने वाला है। दोस्तों आज का ये डिबेट वीडियो देख के आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। दोस्तों अभी कुछ समय पहले कांग्रेस ने कुछ न्यूज एंकर को बाइकआउट किया था। आज का डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पे होने वाला है। तो हमें एबीपी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी दिखने वाले हैं और साथ ही साथ हमें कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत दिखने वाली हैं और दूसरी तरफ हमें इन न्यूज एंकर रूबिका लियाकत और सुशांत सिन्हा भी अपना रिएक्शन देते हुए दिखाई देंगे। तो वीडियो हमारा बहुत ही शानदार है, तो आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले सुप्रिया, पत्रकारों का बहिष्कार करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? नमस्कार आप सबको, और अच्छा लगा कि आपने एक मुद्दे की बात उठाई है जैसे आप अमूमन उठाते हैं, क्योंकि आप ही के शोज होते हैं जिस पर हम महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि पर चर्चा करते हैं, नहीं तो अधिकांश टीवी चैनल्स पर वो शो नहीं होते। खैर, आज का जो मुद्दा है, हमने किसी टीवी चैनल का बहिष्कार नहीं किया है, हमने सारे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं किया है, हमने 14 ऐसे शिरोमणियों के कार्यक्रम में जाने से मना करा है जहां हमें लगता है कि रोज हिंदू मुसलमान, नफरत, विभाजन, गुस्सा, एक घी डालने का उस आग में काम होता है। हम इसमें भागीदार नहीं बने। अच्छा, मांगने के लिए कौन से सवाल आपसे पूछे जाएं? अब आप तय करेंगी। अब राजनीतिक दल कंसल्टिंग एडिटर्स हो जाएंगे, हो जाएंगे न्यूज चैनल्स के। सवालों से भाग रही हैं क्या आप? तमाम जो ये एंकर्स हैं उनके ट्विटर पर रिएक्शन जो आ रहे हैं, हम तो सवाल पूछेंगे, सवाल से भाग रहे हैं क्या आप, या उन सवालों के जवाब नहीं है? आप मैं इन लोगों को चरण चुंबक बुलाती हूं, और इसलिए बुलाती हूं क्योंकि सत्ता के सामने ये नतमस्तक है। ये उस सरकार से जिसके पास संसाधन है, संस्थाएं हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। ये सवाल नहीं पूछते विपक्ष से, ये विपक्ष को सीधे सीधे दोषी मानते हैं और आरोप लगाते हैं। तो आपकी एजेंडा चलाने वाली पत्रकारिता का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते, इसमें क्या गलत है? भारत जोड़ो एक्चुअल तोड़ो, ये अगर आपके शो का एस्टन है तो हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्टन है कांग्रेस और विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ, हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्टन है 2047 के गजबा प्लान पर स्ट्राइक, ये हम आपके शो में क्यों आएंगे? क्या मुद्दे हैं आज इस देश के? ये पत्रकार और पत्रकारिता की बात नहीं है संदीप जी। हम एक चीज बहुत ये आपको समझने में इतना वक्त लग गया, ये है या ये आपकी बौखलाहट है? ये जो न्यूज रूम अब एडिटर नहीं, पीएमओ के चपरासी अपने व्हाट्सएप से चला रहे हैं, उन न्यूज रूम से हमें कोई भी अपेक्षा नहीं रह गई है। आप इसे सीखा है, आपने कहा पीएमओ के चपरासी न्यूज रूम चलाने लगे। पीएमओ के चपरासी न्यूज रूम और अखबार और सब कुछ चलाते थे। 1975 में इमरजेंसी के दौर में 7000 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा कर्तव्य भी है और मेरे लिए ऑक्सीजन भी। मैं इंडिया गठबंधन से पूछना चाहती हूं कि आपको किसने हक दिया मुझसे मेरी ऑक्सीजन छीनने का? आप मेरा बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में सवालों का बहिष्कार कर रहे हैं, और इसे बहिष्कार नहीं, इसे डर कहते हैं, सवालों का डर कहते हैं। मैंने आपको हर बार आमंत्रित किया है और इस बार भी ताल ठोक के दहाड़ देते हुए आपको आमंत्रित करूंगी। मेरे सवालों का जवाब दीजिए।
अगर आपके नेताओं की तरफ से सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं, सनातन को छिन्न भिन्न करने के बयान दिए जाते हैं, तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी। अगर आपकी तरफ से चुनाव आयोग पर, लोकतंत्र पर, देश की सेना पर सवाल उठाए जाएंगे तो मैं आपसे पलटकर सवाल पूछूंगी। आप बीजेपी से सवाल पूछिए, आप उनके नेताओं से सवाल पूछिए, लेकिन आप तो शूट द मैसेंजर कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, ऐसा पिछली बार कब हुआ था? हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कब हुआ था कि पत्रकारों के सवाल पर बैन लगा दिया जाए, उनका बहिष्कार कर दिया जाए? आप मुझ पर दबाव बनाना चाहते हैं और मैं आपको आंखों में आंखें डालकर बता देना चाहती हूं, मैं आपके दबाव के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। मैं हर उस शख्स से सवाल पूछूंगी जो लगातार भारत का पक्ष रखने की बजाय उस पर सवाल उठा रहा है। मैसेज दिया गया है भाई, आप कह रहे हैं कि समाज में नफरत फैल रही है, आप कह रहे हैं इनके शो में नहीं जाएंगे, ये नफरत फैलाते हैं। इसमें दो पत्रकार ऐसे हैं जिसमें मैं भी हूं, मेरी तो कोई डिबेट ही नहीं है, मेरे शो में तो मैं किसी को बुलाता ही नहीं हूं, मेरे शो में तो कोई डिबेट नहीं होती, कोई मेहमान नहीं आता, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं भेजेंगे। अरे जब बुलाता ही नहीं तो भेजिएगा किसको? इसलिए ये बॉयकॉट की लिस्ट कम और टारगेट करने की लिस्ट ज्यादा लग रही है लोगों को कि पत्रकारों को कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा। क्या इससे इन पत्रकारों पर खतरा नहीं बढ़ेगा? क्या कल को कोई अनहोनी होगी इन पत्रकारों के साथ जिनके नाम हैं? आपने तो कह दिया कि भाई ये जो है ठीक नहीं है, इनके पास नहीं जाएंगे, लेकिन कल को इनके साथ, इन पत्रकारों के साथ कोई अनहोनी हो जाए, क्या इंडिया गठबंधन इसकी जवाबदेही लेगा, इसकी जिम्मेदारी लेगा कि इन पत्रकारों के साथ कुछ गलत ना हो? इस तरह की लिस्ट पर इंडिया गठबंधन से सवाल और भी है कि आज ये विपक्ष में है तो पत्रकारों को टारगेट करने वाली लिस्ट जारी कर रहे हैं, कल को सत्ता में आएंगे तो क्या सबको अंदर डाल देंगे, बंद करवा देंगे? ये वही विपक्षी गठबंधन है जो हर वक्त मीडिया की आजादी की बात करता है। राहुल गांधी विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मीडिया खतरे में है, और खुद विपक्षी गठबंधन दुनिया में प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग का हवाला देकर सवाल उठाता रहता है, और खुद क्या कर रहा है? पत्रकारों का नाम डाल रहा है कि इनको बॉयकॉट करेंगे। क्या इससे यह मैसेज नहीं जा रहा है कि ये पत्रकार आपको पसंद नहीं है, ये पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, इसलिए आपने इनके नाम की लिस्ट जारी कर दी है? क्या राजनीति का यही मॉडल इनके पास है कि जो सवाल करे, जो पसंद ना आए उसे बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो? अच्छा, आपके मन में भी सवाल होगा कि जब पाठशाला में हम कोई गेस्ट बुलाते नहीं, हम कोई डिबेट करते नहीं, तो पाठशाला और सुशांत सिन्हा इनके निशाने पर क्यों है भाई? हमने भी सोचा इस बारे में, और जो हमें दिखता है उसके हिसाब से तो वजह यही नजर आती है कि भाई अगर ये कहते हैं कि सनातन की मिटाने की बातें होती हैं तो पाठशाला सवाल पूछ लेता है, ये बात हो सकता है पसंद ना आ रही हो। हमने हिंदुओं को बांटने का सियासी प्लान आंकड़ों के साथ एक्सपोज कर दिया, ये बात हो सकता है पसंद ना आई हो। हमने शीश महल का सच सामने रख दिया, नैरेटिव बनाया गया कि एलआईसी का सारा पैसा नरेंद्र मोदी ने डुबा दिया। पाठशाला में हमने फैक्ट्स के साथ सच दिखा दिया कि एलआईसी का पैसा तो और बढ़ गया, ये बात हो सकता है पसंद ना आई हो। हमने मणिपुर पर सरकार से सवाल पूछे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ ये पूछा, लेकिन वो चाहते थे शायद कि हम ये पूछें कि नरेंद्र मोदी कब इस्तीफा देंगे। वो चाहते थे कि महंगाई पर सवाल हो, हमने महंगे टमाटर का भी मुद्दा उठाया, महंगाई का भी मुद्दा उठाया, लेकिन साथ ही टमाटर महंगा क्यों है ये भी बताना हमारा ही काम था, तो हमने बता दिया, तो शायद इनको पसंद नहीं आया। शायद विपक्ष चाहता था कि हम सिर्फ महंगा पेट्रोल चिल्लाते रहे, लेकिन ये सच ना बताएं कि विपक्ष शासित राज्यों में वैट नहीं घटाया जा रहा, ये ना बताएं कि कैसे अमेरिका में गया तो मुझे वहां दिखा कि वहां कितने डबल हो गई है पेट्रोल की कीमत, आस पड़ोस में पेट्रोल पाकिस्तान में 300 रुपए बिक रहा है, श्रीलंका में और महंगा बिक रहा है। ये ना बताएं, कौन सी जर्नलिज्म करें जिसमें पब्लिक को पूरा सच ना बताएं, और बताएंगे तो हमें बॉयकॉट किया जाएगा, पत्रकारों को बॉयकॉट। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। अगर आप सभी लोग वीडियो को आखिरी तक देखे हैं तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को रूबिका लियाकत और सुशांत सिन्हा की बात कैसी लगी है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो के बारे में अगर आप लोग का कोई ओपिनियन है तो आप लोग अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। और इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जा सके। दोस्तों, अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, मिलते हैं नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।